चलिए, ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज टाइम। तो टाइम में हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास एक क्लॉक आती है, ठीक है, कैलेंडर आता है जिसमें हम टाइम और डेट्स देखते हैं। ठीक है, तो क्लॉक में हमारे पास, जैसे आज का हमारे पास डिजिटल क्लॉक है, तो पहले एनालॉग क्लॉक हुआ करती थी जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। और कैलेंडर्स में आप लोगों को पता है कि डेज होते हैं, वीक्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, तो हमें उसके व्याप पे क्या करना है, अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में देखेंगे क्या क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया हमारे पास टू हैंड्स हैं, एक दिस हैंड एंड दूसरा दिस हैंड। तो हमारे पास एक होता है आर हैंड, जो क्या होता है, स्मॉलर होता है और बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करता है। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज मिनट हैंड, जो थोड़ा लंबा होता है एंड ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है एज कंपेरिजन टू आर हैंड। आर हैंड से तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्लॉक है। अब उसके बाद एक होती है थर्ड निडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड। अब ये सेकेंड वाली जो है वो सबसे लंबी और लेंथी होती है और पतली सी होती है, सबसे फास्ट भागती है हमारी सेकेंड निडल। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर की, तो जो आर वन निडल है वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड और मिनट वाली जो निडल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वन है तो ये आ जाएगी यहाँ पे 5 टाइम्स, क्योंकि 1 2 3 4 5, ये बीच में डॉट्स लगे हुए हैं ना, तो एक डॉट रिप्रेजेंट करते हैं 1 मिनट और 1 सेकंड को। ठीक है, तो अगर आप 1 पर है तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 5। अगर वो 3 पे है तो कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स ऑफ 3, 15 मिनट्स या 15 सेकेंड्स। अब अगर वो 6 पर है तो हमारे पास क्या जाएगा, 5 इंटू 6, कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स या 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि हमें बोला जाता है कि हमारे पास 1 आवर जो है वो कितने के लिए होता है, 60 मिनट्स के लिए होता है। ठीक है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होती हैं, तो आप बोलोगे सर 60 सेकेंड्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 आवर में मुझे बताओ कितनी सेकेंड्स होंगी, तो आप बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं। तो हमें क्या देखना है कि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, और चलो 60 को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, मतलब 1 मिनट इंटू 60 करेंगे तो 60 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, अभी जो 60 मिनट्स हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 मिनट इज तो 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लेना 3600 आ जाएगा। तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं 1 आवर कंटेन्स 3600 सेकेंड्स। क्लियर, चलिए, तो अब हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है एक पूरे दिन, मतलब पूरे दिन में आपके पास कितना टाइम होता है वो देखते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास 1 डे। अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, हम बोलते हैं सर होते हैं हमारे पास 24 आवर्स। ठीक है, अब 24 आवर्स में आप आगे सब कंप्लीट कर ही सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, आगे एक्सरसाइज आ गई है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो हमें बताता है कि कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द फिगर गिवन बिलो, व्हाट डज द फिगर टेल यू। तो इसमें से फिगर क्या बताती है, ये तो रिप्रेजेंट करता है आवर्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये मिनट्स रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे कि 1 इसको रिप्रेजेंट करता है 5 मिनट्स को, 2 10 को, 3 इसको रिप्रेजेंट करेगा 15, ये हो जाएगा 20, 9 5 से कितना हो जाएगा 45। मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये हो जाएगा 5 ऑफ 55। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्लॉक पर। ठीक है, राइट द टाइम रेंज ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक, ये गिवन बिलो इन 2 वेज। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास है, जैसे 3 ओ क्लॉक है तो मैं लिख दे रहा 3 ओ क्लॉक। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम नीचे वाले टाइम देखें तो यहाँ पे 3 ओ क्लॉक तो हो ही गए हैं, और सर कितने सेकंड्स है ये, 45 सेकंड्स, 44 सेकंड्स लिख देते हैं, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 o'clock, तो यहाँ पे कितनी सेकंड सॉल्व की बात है हमें, यहाँ आ जाएगा 5 o'clock और कितने सेकंड से 40 50 और 54 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें बोला गया है कि आप लोगों को बनाना है 12 o'clock और 1 o'clock 2 o'clock। तो हम क्या करेंगे, एक निडल लेंगे, ब्लैक से हम बनाएंगे आर वाले निडल। तो हम लेते हैं ये 2 o'clock, तो ये हो गया हमारे पास 2 पर। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, एक रेड निडल लेंगे और उसको हम कहाँ बना देंगे 12 पर। तो ये हो गया हमारा 2 o'clock। अगर हम 12 की बात करें तो एक निडल तो हमारी 12 पर आनी है और दूसरी निडल भी हमारी कहाँ आएगी, 12 पर आएगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, इससे कि हमारे पास क्या आ जाए, टाइम आ जाए 12 o'clock। ठीक है, चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम कैलेंडर पे। लुक एट द कैलेंडर मंथ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, देखिए जो हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें हमारे पास संडे होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, तो इसमें डेट्स की बने। चलिए तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कैलेंडर के बारे में। तो जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में हमारे पास क्या आता है, मंथ्स आते हैं एंड डेज आते हैं। ठीक है, तो मंथ में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जनवरी, नेक्स्ट आता है फरवरी, देन आता है बस मार्च, देन अप्रैल, देन मई, उसके बाद आता है हमारे पास जून, देन जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास अक्टूबर, देन उसके बाद आता है हमारे पास नवंबर, देन आता है हमारे पास दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मंथ्स है वो हो गए कितने, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास टोटल मंथ्स कितने हो गए, 12। अब हम इनके डेज की बात करें तो देखो जनवरी में होते हैं 31 डेज, शायद में होते हैं तो 28 डेज होंगे या फिर 29 डेज होंगे। मार्च में फिर हमारे पास आ जाते हैं 31 डेज, अप्रैल में आता है हमारा 30, मई में हमारे पास आता है 31 डेज, जून में आ जाता है हमारे पास 30 डेज, जुलाई में आ जाता है हमारे पास 31 डेज, अगस्त में भी हमारे पास आते हैं 31, सितंबर में आ जाते हैं 30, अक्टूबर में आता है हमारे पास 31, नवंबर में हो जाता है हमारे पास 30 डेज और दिसंबर में हो जाता है हमारे पास 31 डेज। ठीक है, तो इस साइड से हमारा मंथ्स का पार्ट चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारे पास मैंने एक टेबल बनाई है, तो इसमें हमारे पास डेज कैसे चेक करता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो ये जो ऊपर वाले नकल्स आ रहे हैं हमारे, तो ये रिप्रेजेंट करता है 31 को, और जो नीचे गैप है ये रिप्रेजेंट करता है 30 को, एक्सेप्ट फरवरी, उसमें 29 डेज होते हैं। अब मेरे साथ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप बोर्ड पे चेक करते हैं, जनवरी 31, फेब 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गए। तो चलिए अब उसके बाद हम आ जाते हैं हाफ पास्ट एन आवर। तो हाफ पास्ट एन आवर का मतलब क्या है कि एक घंटा होने के बाद, 1 आवर होने के बाद 30 मिनट्स बीत चुके हैं।
तो जैसे हमारे पास टाइम होता है, जैसे एक्चुअली अब टाइम कितना हो रहा है 7:30, तो आप क्या करेंगे 7 o'clock हो चुके पूरे, उसके बाद 30 मिनट्स और गुजर चुके हैं, तो उसके लिए बोलेंगे 1/2 आवर। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे क्लॉक है यहाँ पे जो निडल होगी वो 3 और 4 के बीच में होगी, और जो उसकी मिनट वाली एंड होगी वो वहाँ पर होगी 30 पर होगी, मतलब 6 पर होगी। तो उसका टाइम हो जाता है 6:30, या फिर हम लिख सकते हैं 3:30। चलिए, तो यहाँ पर करते हैं हम कहाँ गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 3 के बीच में है, तो हमारे पास कितना टाइम हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2:30। तो उसको क्या बोलेंगे हम, 2:30। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2:30 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 और 6 के बीच में हमारी आर निडल है, आर हैंड है, और 6 पर हमारी मिनट हैंड, तो ये हो गया हमारा 5:30। हम यहाँ क्या लिखेंगे 5:30। ठीक है, चलिए। अब आ जाता है हमारे पास यहाँ पर जो आर हैंड एंड मिनट हैंड। चलिए, आर हैंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेड। तो हमें कितना करना है 12:30, तो 12 पर हमारा हो जाएगा ये रहा हमारा 12, और 30 के लिए हम करते हैं ब्लैक निडल, या मिनट हैंड के लिए हम करते हैं ब्लैक। तो ये हो गया हमारा 12:30। अब 5:30 बनाना है, तो 30 के लिए देखो यहाँ पे हम मिनट पे कर लेते हैं 30, और ऑन हैंड हम बना देते हैं 5 है ना, तो 5 और 6 के बीच में आ जाएगा थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, चलिए बाकी के आप लोग बनाइए, थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया क्लॉक का फिनिश। आई होप आप लोगों को टाइमिंग में थोड़ा सा अच्छा लगा होगा समझने के। अगर आपके घर में एनालॉग क्लॉक है तो अपने पेरेंट्स को बताइए कि देखो इस टाइम में ये टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, तो आप दिन में 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टाइमिंग देखना अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।